हर एक नेट के यहाँ पर 25 होंगे, ठीक है? हेलो। ये बच्चों के लिए गेम है, तुम चाहते हो मैं खेलूं? मुझे भी खेलना है। क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे अच्छा लगेगा इसलिए तुम मुझे यहाँ लेके आए हो क्या? अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि हम चंदमनी के डिजाइन यूज कर रहे हैं तो तुम्हें खुद पर थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी। अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाता हूँ। कैसा लगा? ये मत सोचो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, मछली पर ध्यान दो। बेटा चलो हम कंपटीशन करते हैं। देखो मैंने एक और पकड़ ली। हम्म? तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे अरे तुम्हारी वजह से मेरा नेट टूट गया। बोलो अब मैं क्या करूं? चलो भी, ये लो दूसरा वाला। उम, देखा, मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है। यहाँ देखो। हाँ पकड़ो, एक और। उम, हाँ। छोड़ो, मैं खुद पकड़ लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं। वैसे आज तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, तो तुम्हें जो भी करना है करो। क्या तुमने मुझ पर कभी शक नहीं किया? कभी नहीं। हम दोनों ने विश्वास रखने का वादा किया है। ये सब होने के बाद मुझे बस एक ही बात की चिंता थी कि तुम मुझसे दूर जाने लगोगी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर चला गया और तुम्हारे माँ पापा से मदद मांगी। तुमने गलत इंसान से पूछा। उन्होंने एक दूसरे से बात करने के लिए कॉल भी नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि उन्हें हम दोनों के रिश्ते पर बहुत ज्यादा भरोसा है। ज्यादा उड़ो मत। चलो फिर हम दोनों कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन ज्यादा मछली पकड़ेगा। अगर तुमने ज्यादा मछली पकड़े तो मैं तुम्हें एंशिएंट एली का काम दे दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा दिल कितना स्ट्रांग है। मैं बताना भूल गई, अब्रॉड के पढ़ाई के लिए मैं ट्यूशन लेती थी। मैं मछलियाँ पकड़ने का स्टॉल चलाती थी। क्या बात कर रही हो? संभल कर। बेटा, क्या कर रहे हो? फिर लड़कियां यही सब करते रहते हो, काम तो करो कोई। माँ ने मुझे बताया आपको नौकरी पर वापस ले लिया है। दादी ने यह चांस आपको इसलिए दिया क्योंकि वो पिंशान से फिर से हार गई है और उनके पास आपके सिवा कोई नहीं है। जबान संभाल के बात करो। तुम अब अपने बाप को सिखाओगे? हाँ, तुम अब मुझे सिखाओगे? हाँ, मैं अब सिर्फ इंटरनल अफेयर्स देख सकता हूं। सिन्यांग से सीधा मुकाबला नहीं कर सकता हूं मैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मुझे याव लिफी से मिलना है, मुझे आपके लिए वक्त नहीं है। वही क्यों? वो तो लू सिन्यांग की सेक्रेटरी है। पर यह मुश्किल काम तो नहीं। तुमने कभी सोचा है, लू सिन्यांग के रहते हुए तुम्हें कभी यह मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम्हें लू सिन्यांग को काम से भटकाना होगा, वो कहीं और बिजी रहे। पापा, आपके पास कोई आइडिया है? वैसे मैंने पिंशा का प्रपोजल देखा है। हाँ। वो एंशिएंट वैली को दोबारा उसी तरह बनाना चाहते हैं। वहां रहने वाले घरों की हालत से पहले ही बहुत परेशान हैं। अब वो चाहते हैं कि पुरानी इमारतों की जगह लंबी और ऊंची इमारतें बने, और इसलिए हमें उनको और भड़काना पड़ेगा ताकि वो उनके खिलाफ हो जाए। लूसेनियंग तो उनसे बदतमीजी कर ही नहीं सकता। ये सब करना इतना आसान नहीं है, और मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है। मेरे पास है, मैं देता हूं।
मैंने तुमसे कहा कुछ दिन और आराम कर लो, लेकिन तुमने मेरी सुनी नहीं। मिस वांग ने मुझे खाने पर बुलाया है और तुम बिना बुलाए आ गई। मैं तुमको बोझ लगती हूँ? तुमने हैंगओवर की दवाई बना ली और उसे थर्मस में शहद के पानी में डाल दिया। तुम इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हें मेरे आने की वजह पता है। तुम्हारा काम रहकर भी तुम यहाँ आए हो तो प्रोजेक्ट में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। मिस वैंग होस्टिंग कर रही है, इसका मतलब है कि तुम निगोशिएट कर रहे हो। ड्रिंक्स भी रहेंगी। वैसे तुमने बहुत कुछ सोच लिया है, इसीलिए साथ लेकर आया हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ पर कुछ लोगों ने पुराना मटेरियल यूज करने से मना कर दिया है ताकि उनकी पुरानी चीजों का संरक्षण हो सके। हम उनके साथ खाना खाने वाले हैं और उन्हें अपने डिजाइन का महत्व बताने वाले हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ रहा तो मेरे पास लेके आना, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अजनबी। मैं तुमसे अजनबी की तरह बर्ताव नहीं कर रहा। वैसे कैसा रहेगा अगर मैं ड्रिंक करूं और तुम मुझे बाद में घर छोड़ दो? याद रखना, तुम्हें बिल्कुल नहीं पीना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होगा। सही कहा। अगर यहाँ लड़ाई होती है तो तुम मेरे साथ हो। अगर ऐसा है तो तुम खुद देख लो। तो जेंटलमैन, मैं आपके लिए वाइन सर्व करती हूँ। अरे मिस्टर लू, हम सब काफी सालों से इस जगह पे रहते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि हम थक चुके हैं इस घर की टूटी हुई टाइल्स को देखते। इस एली का अच्छे से रिनोवेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, सही कहा। इस एली में जितने भी जवान लड़के रहे हैं उनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा। पता है क्यों? लड़की वालों को लगता है हम बहुत गरीब है, हमारे पास अच्छी जगह भी नहीं है, हमारे साथ शादी मतलब जिंदगी भर तकलीफें। लगता है अभी अच्छा मौका है, तो आपको बिल्डिंग मटेरियल में कुछ नया ट्राई करना चाहिए और वो इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। हाँ, सही कहा मिस्टर लू। बात यह है कि हमें आपको परेशान नहीं करना है। हमें ये हमारी जगह ऐसे चाहिए जैसे टीवी में होती है, अनोखी, हाँ। लाजवाब। हम बस इतना ही चाहते हैं। इतना सारा पैसा खर्च करके आप हमें पुरानी जगह देंगे तो उसमें इतना मजा नहीं हाँ, आएगा, सही है ना? है। और मिस्टर लू, हम जिंदगी भर कुंवारे ही रहे, ऐसा तो आप नहीं चाहोगे, है ना? बराबर बोला।